मैं हूँ मध्य नागपुर के नवापुरा में और इस वक्त पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है। विचार क्या होते हैं वही हम देख रहे हैं कि विधानसभा 2024 में कौन बनेगा आमदार। हमको नई आमदार जो प्रवीण भाऊ डटके वो होना चाहिए, नए हिसाब से, नए कलेक्शन से, नए यंग पीढ़ी से, वो हिसाब से कैसे प्रवीण भाऊ का काम बहुत बढ़िया है हमारी इस मोहल्ले में देंगे तो बाकी नए आदमी तो कब खड़ा होगा, ये भी प्रॉब्लम है। 2014 के बाद में लगातार जो बीजेपी का एक नारा था नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, कि परिवर्तन होना चाहिए। कहीं ना कहीं आज मध्य नागपुर से वो नवापुरा से वो आवाज़ उठ रही है कि कहीं ना कहीं विधायक जो है उनका भी परिवर्तन होना चाहिए, कोई नया चेहरा की मांग यहाँ के लोग कर रहे हैं। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। तो दोस्तों मैं हूँ इस वक्त मध्य नागपुर के नवापुरा में, महल एरिया आता है, जहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे इन भाविक लोगों से कि मध्य नागपुर में कौन बनेगा विधानसभा 2024 का आमदार, या फिर परिवर्तन चाहते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मध्य नागपुर आमदार तो मेरा नाम दत्ता पिंपड़े। क्या कहना चाहेंगे, कौन बनेगा? बनेगा ये तो बता, लेकिन मध्य आमदार बनने को होना इतना पक्का। अभी कुमार साहब अभी फील है, लेकिन अभी इसके बाद अभी उनको सीट ना दे, दूसरे को देने को होना, ये हमारा कहना है। क्यों कुमार साहब ने काम नहीं किया? तीन टर्म हो गए ना, एक ही आदमी को देंगे तो नए कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? नए कार्यकर्ता कुछ भी होना ना। किसको देखना चाहते हैं नए रूप में? अब नए रूप में भी अब वो पार्टी देंगी, उसका वो तय करेंगे, हम तो नहीं कर सकते। हम पब्लिक करके बोल सकते कि चेंज होना चाहिए करके देना। अनुमोदन आहे मला यांना, बदलायलाच पाहिजे, कारण काय एका हाती सत्ता नहीं पाहिजे। पार्टी एक आदमी की नहीं होती ना, बाद में हर आदमी नया आता है, हर साल नए जनरेशन आएंगे, लेकिन नए जनरेशन फिर 17 नहीं उछलती रहती ना, ये तो नहीं होना चाहिए ना। नए आदमी को कुमारी जी का कुछ विकास रहा है? विकास उन्होंने किया, कुछ भाग में किया, वो तो मानने करेंगे। 3 साल में उन्होंने विकास किया, एक पुल बनाया, ये वगैरह हो गया, वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन अभी 3 साल के बाद उनको ही देंगे 15 साल, तो नए आदमी कब तैयार होंगे? एक ही आदमी के भरोसे पार्टी नहीं चलेंगी ना कभी। अच्छा, 5 सालों में क्या क्या दिक्कतें आई यहाँ? 5 साल में तो कुछ दिक्कतें नहीं आई। ट्रैफिक के बारे में हमारे झंडा चौक में बहुत ट्रैफिक है, पुलिस वाले रहते इतने कभी, और हम गली में रहते तो हमको तकलीफ होती है। हमारे बच्चे खेलते रहते, ये गाड़ियाँ ऐसे स्पीड से चलाते कि बच्चे डरते हैं। कभी आमदार से शिकायत किया? कई बार शिकायत किया, कोई ध्यान नहीं देता। खुर्ची मंगाए, खुर्ची नहीं आई, जो भी सुविधा मांगते देते नहीं है ये लोग। कौन नहीं देता? ये आमदार लोग कोई भी ध्यान नहीं देते। अगली बार कौन बनेगा आमदार? अरे अभी तो बीजेपी का ही बनेगा आमदार, बीजेपी का। क्या कहना? मैं तो ये कहूँगा कि बीजेपी का ही आमदार रहेगा, लेकिन कुम्हारे के लिए थोड़ा सा ये है कि क्योंकि 3 बार बने, हाँ तीन बार आए हैं। अभी क्या है, हर एक को उनको देंगे तो क्या है कि ऐसा होता है कि नए आदमी को कोई प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिसने काम किया है, जो करना चाहता है उसको भी मिलना चाहिए कुछ, तो थोड़ा सा प्रोग्रेस होएगा। प्रोग्रेस तो हो रहा है, उसमें सवाल नहीं है, हमारा कहना ये नहीं है। लेकिन जब इंसान चाहता है कि नहीं भाई अभी इसको तो हो गए 15 साल हो गए, अभी इसने बदलना चाहिए, तो हमारा पार्टी से यही कहना है कि अभी ये बदलो, कुछ चेंजेस लाओ, जो करना चाहता है उसको करने दो। क्योंकि क्या है कि अगर गडकरी जी का तो सब तरफ है ही, तो उनको तो मालूम है कि कौन कार्यकर्ता करता है, कौन नहीं करता है, उनको सब मालूम है कौन कार्यकर्ता चला सकता है, कौन अच्छे से। क्योंकि जो गडकरी साहब ने जो किया है नागपुर में दिखा दिया, ये 10-15 साल में जो गडकरी ने दिखाया, वो हमको अभी तक कभी यानी 76 से हम देख नहीं रहे। काम को, गडकरी साहब के काम को नागपुर में भूलेंगे नहीं। 15 ये इतना पक्का है। जो गडकरी साहब जो काम है, मतलब यहाँ से बीजेपी ही आएगी, ये आपका कहना है? हमारा कहना है। इसका क्या हाल है यहाँ? मध्य नागपुर में उतना तो दिखता नहीं। खड़ा है कांग्रेस से नागपूर मध्ये फक्त बीजेपीचे आहे, बाकी कोण नाही आहे, बस इतकं सांगतो मैं। इकडे मध्य नागपुर में बहुत साल से विकास जी कुम्हारे आमदार रह चुके हैं, लेकिन इस बार भी ऐसा अभी पार्टी अभी तक तय नहीं कि इसको देना चाहिए। इसके कम्पिटिटिव में पार्टी है तो नहीं। पार्टी
तय करेगी तब को करेंगे, लेकिन हमारा एक मत होता है ना, हम मत अधिकार है, हमारा मत ऐसा तो हम change एक करना पब्लिक चाहिए। ओपिनियन ले रहे हैं कि जैसे भाई- इन्होंने सभी ने बताया चेंज होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इसमें कोई दूरा नहीं है। पार्टी में है, बाकी कार्यकर्ता भी है, उनको भी मिलना चाहिए, ये बात बराबर है। लेकिन आखिर ऐसा चेंज क्यों होना चाहिए? कुमारी जी ने उन्होंने काम नहीं किया, कुंभारे वर्क ने नहीं अच्छा किया। काम किया। हमारा जो अभी ये समाज भवन जो बन रहा है, ये कुंभारे की निधि से हुआ है। जो हमारे मंदिर का समाज भवन हुआ ना, विकास जी कुंभारे ने किया है। और इकबास कुंभार में अच्छा काम किया मध्य नागपुर में। इसमें वैसे कोई तो 30-30 साल 25-25 साल भी रहते हैं आमदार। जमाना गया साहब, अभी 25 साल का 30 साल का, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ही आदमी के ऊपर डिपेंड करती थी। ये बाकी की पार्टी एक ही आदमी की डिपेंड नहीं है। उनके जब मेरे को पता नेशनल अध्यक्ष जब बदलते 3 साल के बाद, तो यहाँ उम्मीदवार क्यों नहीं बदलना चाहिए? बुधवार एक ही क्यों रहना चाहिए? पहले बीजेपी को पार्टी के लिए खड़ा होने के लिए नहीं मिलते थे, आदमी नहीं मिलते थे। अभी लाइन लगी है मिलने के लिए। पश्चिम से सुधाकर राव देशमुख जी 20-25 साल तक के आमदार। नहीं, वो कांग्रेस के एक ही बार है, बीजेपी के एक ही बार रहे, दूसरी बार गिर गए। पश्चिम नागपुर से बीजेपी इसके सुधाकर राव देशमुख एक ही बार चुन के आए बीजेपी टिकट पे, और बाद में उनको विकास ठाकरे को पराभव करना पड़ा। नहीं, कोई भी इसमें विकास करने का है तो ज्यादा टर्म में एक ही आमदार को नहीं खड़ा करना नहीं करना चाहिए। चाहिए। मतलब परिवर्तन परिवर्तन चाहिए, मोदी जी बोलते हैं कि परिवर्तन चाहिए ऐसा। हाँ, परिवर्तन होना ही चाहिए, तो तभी विकास होगा और अच्छे से क्यों एक ही आदमी के आदमी घराने से चलेंगे। अभी बोलेंगे कुमार साहब का, फिर बोलेंगे मेरा लड़के को होना, पार्टी एक ही आदमी को थोड़ी देंगे। देखिए घराने से तो कांग्रेस में और बीजेपी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। ये हमारा कहना है पार्टी के लेवल पे। तो मतलब ये आगे उम्मीद ही नहीं है कि वो आगे चल के कुछ अच्छा विकास का कार्य करेंगे। एक चुन के आने। ऐसा विकास देखो, पार्टी विकास तो करेंगे, आने के बाद विकास तो होगा। विकास के बारे में हमारी दुमत नहीं है, लेकिन आदमी के बारे में दुमत है कि एक ही आदमी को कंटिन्यू मरते तक टिकट नहीं देना चाहिए। ये हमारा कहने का है। 5 साल बहुत हो गए, किसी एक आदमी को ज़्यादा 2 टर्म बहुत हो गया, क्योंकि नए आदमी के लिए ये बीजेपी में ऐसा परिवर्तन आना चाहिए क्या? कांग्रेस में भी यही परिवर्तन? हमारे सभी इसमें होना, लेकिन कांग्रेस में अभी तक आया ही नहीं। कांग्रेस का अध्यक्ष अभी जब से कांग्रेस स्थापना हुई तब से गांधी घराने में रहा, लेकिन ऐसा बीजेपी में नहीं है। बीजेपी में हर 5 साल में बोले या 10 साल में बदलते रहता है। ये तो जब वो बदलते रहता है तो ये एक टिकट ही एक ही आदमी को क्यों बार बार वो भी बदलनी चाहिए। 2 टर्म के बाद उनका भी नियम होना चाहिए कि 2 टर्म में बदलना चाहिए करके टिकट उम्मीदवारों की। तो तुम नेशनल हाईवे का तुम्हारा अध्यक्ष 2 टर्म के बाद बदलते, तीसरे बार उसको दे देना ही है, गैप देना ही पड़ता। वैसे यहाँ भी देना चाहिए एक ही आदमी को। तो इस वक्त मेरे साथ प्रशांत सोनोने जी भी है, उनका भी क्या मत पड़ता है वो जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं हूँ मध्य नागपुर के नवाबपुरा में, और इस वक्त तो पब्लिक ओपिनियन लिया जा रहा है, विचार क्या होते हैं वही हम देख रहे हैं कि विधानसभा 2024 में कौन बनेगा आमदार, वही जानकारी लेने के लिए हम लोग यहाँ नवाबपुरा और इसके आसपास के एरिया में निकले हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो क्या कहना चाहते हैं सर? हमको नई आमदार जो प्रवीण भाऊ डटके वो होना चाहिए, नए हिसाब से, नए कलेक्शन से, नए यंग पीढ़ी से, वो हिसाब से। कैसे प्रवीण भाऊ का काम बहुत बढ़िया है हमारी इस मोहल्ले में, हमारी प्रभाग में उनका काम बहुत बढ़िया है। तो हमको चाहिए क्या वो प्रवीण भाऊ डटके आमदार बने इस बार। क्या विकास कुमारी जी ने काम नहीं किया? नहीं, उनने काम किया है, वो जरूरी नहीं काम किया उनने, पर 5 साल, अभी 10 साल 15 साल हो गए, 3 टर्म हो गया, अभी 5 साल अभी प्रवीण भाऊ को ही देना चाहिए। हमारी यंग जनरेशन की इच्छा है। लगातार बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। जय हिंद दोस्तों।